दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। क्या आपको इस घटना के बारे में जानकारी मिली जहां अलीगढ़ में राम भक्तों पर हमला किया गया? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी मुझे नहीं आई थी। लेकिन अभी आपके समाचार पत्रों से और कुछ समाचार पत्रों की खबर मैंने सुनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं भी योगी सरकार में 6 साल 6.5 साल हो गया है जी, कहीं भी एक भी घटना, कोई सांप्रदायिक तनाव या कोई जाति तनाव कहीं नहीं रहा है। सभी धर्मों ने अपने अपने त्योहार मनाए हैं और किन्हीं भी त्योहार में किसी भी जाति या धर्म का कोई असामाजिक तत्व रहा है, अगर उसने व्यवधान डाला है तो वो कठोर दंड का पात्र बना है। इसमें भी जांच का विषय है और ये सारी बातें उठकर आएंगी कि कौन ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हिंसा फैलाने का षड्यंत्र किया होगा और तनाव फैलाने का जिन्होंने षड्यंत्र किया होगा, कोई बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला कठोर दंड का पात्र बनता है, ये सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनेंगे, कहीं कोई घटना किसी प्रकार की करने की कोई साहस असामाजिक तत्व नहीं करेगा और अगर इस प्रकार की किसी ने कोशिश की है तो वो निंदनीय है। दिनेश जी, कहा जा रहा है कि इस इलाके में हर साल ये राम बारात निकाली जाती है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला इधर। नहीं, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं चुनावी माहौल में प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन जनता बड़ी सतर्क है और जनता बड़ी समझदार है। वो ऐसे तत्वों को पहचानती है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी, इस पे इसको विश्वास है। एक आखिरी सवाल लूंगा दिनेश जी, क्योंकि अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज से नवरात्र शुरू हो गई, फिर उसके बाद दीपावली का त्योहार होगा, दशहरे का त्योहार होगा, दुर्गा पूजा भी मनाई जाएगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो यूपी की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबको शांति और सौहार्द की जो परंपरा पड़ चुकी है उसके साथ सबको आपसी स्नेह और प्यार के साथ में काम करना चाहिए। मैं भी ऐशबाग रामलीला का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। देश का सबसे बड़ा रंगमंच बना है, राम रंगमंच जी, और उस रामलीला में भारी मात्रा में मुस्लिम बंधु भी आए थे भी और सबके बीच में हम लोग ने रामलीला करी है। रामलीला का जुलूस भी निकलता है तो वो बग्घी वाला, तांगे वाला, घुड़सवार, लाइट वाला, जनरेटर वाला, ये सब मुस्लिम वर्ग के ही लोग होते हैं। तो समझदारी से काम लेना चाहिए और ये एकता और सौहार्द के पर्व होते हैं। ईद, दशहरा, दिवाली ये आपसी समन्वय के त्योहार होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कटुता लाने से बचना चाहिए। दिनेश जी, दोषियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा अलीगढ़ में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? दोषी होगा उसकी 2-3 पीढ़ी कम से कम दंगा करने की नहीं सोचेंगी। इतनी सख्त हमारी कानून व्यवस्था है जी। दंगाइयों के साथ कोई भी समझौता नहीं। दंगाइयों के साथ में पुलिस पूरी तरीके से न्याय करने की पुलिस को छूट है और दंगाई अगर एक बार चिन्हित हो गया तो उसको पूरी जिंदगी उसको जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी कि वो शांत प्रिय है। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे जिन लोगों ने भी ऐसा किया होगा उसकी 2-3 पीढ़ियां आगे आने वाले समय में दंगा करने के लिए सोचेंगे। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया डेली लाइव से बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में राम बारात पर हमला किया गया। 70 से 80 लोगों ने हमला किया। तलवारों और लाठी डंडों से हमला किया गया। कहा जा रहा है सरिया का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस हालांकि सिचुएशन को कंट्रोल कर चुकी है और कहा जा रहा है कि इलाके में भारी संख्या में पीएसी की तैनाती की गई है। और आपको यह भी बता दें कि यहां पर फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तुषार के पास चलें और ज्यादा अपडेट के लिए। तुषार, किसी स्थानीय पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए वहाँ पे एसएसपी से मेरी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए किसी भी माहौल बिगाड़ने वाले अवांछनीय तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की है कि जिससे माहौल बिगड़े उनको हम बख्शेंगे नहीं। सीसीटीवी से उन लोगों की अब तलाश की जा रही है, साथ ही जो कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, उससे भी तलाश की जा रही है इन लोगों की, कौन लोग थे और जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे 70-80 लोग, उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस जो है इनको जेल भेजने की भी कार्रवाई करने की बात कर रही है, दावा कर रही है कि जो लोग भी ऐसा करने की कोशिश किए हैं उनको हम रात में गिरफ्तार कर लेंगे और उनको जेल भेज देंगे। हालांकि अब बात करें तो स्थिति जो है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पीएससी के एक कंपनी वहां पे मौके पे मौजूद है, साथ ही तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद है। खुद
एसएसपी कलानी। ठीक है तुषार, आपके पास वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री रघुराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रघुराज जी, स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर आपका। क्या आपको अलीगढ़ की इस घटना के बारे में जानकारी मिली? जी, मुझे जानकारी मिली। मैं अभी दिल्ली से अलीगढ़ आया हूँ। आदरणीय योगी जी की 19 तारीख को हमारे यहाँ रैली है, उसके संदर्भित, और मुझे पता चला समस्त अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है, और जो अधिकारी कर्मचारी की ढिलाई होगी, जिसने सही समय पर निर्णय न लिया होगा, उनके साथ भी कार्रवाई होगी, और जिन अपराधियों ने राम बारात पे अटैक किया है उनके यहाँ बिल्डोजर चलेगा। रघुराज जी, घटना कैसे हुई, क्या हुई, इस बारे में आप तक क्या जानकारी पहुंचाई गई है? अभी जानकारी पूरी नहीं है। अभी वहां पर मौके पर फोर्स तैनात है, इसलिए लेट नाइट आएगी जानकारी जी, और जब पता चलेगा। अभी कहना उचित नहीं है। ये राम बारात के बारे में क्या जानकारी है? ये पहली बार निकाली जा रही थी या बहुत वर्षों से निकाली जाती है? ये तो हजारों वर्ष से निकाली जा रही है, पहली बार नहीं है। हजारों वर्ष से राम बारात निकलती आई है जी। और रामलीला होती है। इन दिनों में ही रामलीलाएं होती है हमारे यहाँ, क्योंकि भगवान राम का पदार्पण अयोध्या में होता है, तो पूरे भारत में रामलीलाएं हो रही जी। और रामलीला पे जो अटैक करेंगे सोची समझी साजिश के तहत किया है। इस कारण ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष कोई फंसाया नहीं जाएगा। रघुराज जी, आप कह रहे हैं सोची समझी साजिश, क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? अलीगढ़ में आप कह रहे हैं वर्षों से निकलती रही यात्रा। इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसलिए सोची समझी साजिश है कि कैसे भी बीजेपी को बदनाम करें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। जबकि देख रहे हैं आप 6 साल से आदरणीय योगी जी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, उसके बावजूद क्या है, विपक्ष ये चाहता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई हंगामा होता रहे। नहीं, आप कह रहे विपक्ष की भूमिका इसमें? अब विपक्ष चाहता ही, ये स्वाभाविक है। उन्हीं के ये गुड्डे पाले हुए लोग हैं, क्योंकि उन्होंने 25-30 साल जो शासन किया है, लूटो खाओ आंदोलन चलाया है, बेईमानी है, उन्होंने गुड्डे बदमाश पैदा किए, चोर डकैत पैदा किए हैं। आदरणीय योगी जी ने वो सब बंद किया है, तो अब इनको परेशानी तो होती है ना। बिल्कुल। रघुराज जी, फिलहाल के सिचुएशन के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? क्या सब कुछ कंट्रोल में है? हाँ, इस समय तो कंट्रोल में है। फोर्स मौके पे पहुंच गया है, काफी बल पहुंचा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा। रघुराज जी, एक्शन क्या होगा? एक्शन देखिए आप, भूतों ने भविष्यते एक्शन आदरणीय योगी जी तुरंत लेते हैं। योगी जी के पास सारी सूचनाएं पहुंच गई हैं, इसलिए आदरणीय योगी जी हमारे मुखिया हैं सरकार के, जो भी निर्णय लेंगे वो बढ़िया लेंगे। ठीक है रघुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को हर खबर से अपडेट कराने के लिए। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको राम बारात की दिखा रहे हैं, जिस पर अटैक हुआ। चश्मदीद की बात आप सुन लीजिए। चश्मदीद क्या कह रहे हैं जब बारात निकाली जा रही थी और जब हमला हुआ। जैसलमेर क्या घटना थी? हम अपने निर्धारित रूट पर आगे बढ़ रहे थे। प्रशासन बोला रूट दिखाओ, हमने रूट दिखा रहे थे। इतनी देर में मस्जिद में से 15-16 लोग एक साथ झुंड बना करके निकले। एक के हाथ में तलवार थी, जिसने एक लड़के को सीधा उसकी गर्दन पर प्रहार किया। उसके सर पर चोट लगी और वो वहीं गिर गया। ये जब मैं बीच बचाव करने के लिए पहुंचा तो वहाँ हाथापाई मेरे से भी। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन मैदान छोड़ के भागे। तो तस्वीरें आप देखिए, राम बारात निकाली जा रही है और इसमें भी तलवार कुछ लोगों के हाथ में यहां पर दिख रही है। हालांकि कहा जाता है कि शोभा यात्रा में इस तरह से तलवारें लेकर, चाहे वो हिंदुओं की शोभा यात्रा हो, मुस्लिमों की शोभा यात्रा हो, उसमें तलवारें देखी जाती हैं। लेकिन इसको लेकर भी सवाल, तो आपको बता दें कि शोभा यात्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि शोभा यात्रा में कुछ लोगों ने नुकसान की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि कुछ चश्मदीदों का कहना है कि 15-16 की संख्या में पहले से लोग घूम रहे थे, जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, हथियार थे, और उन्होंने हमला किया शोभा यात्रा पर। वर्षों से इस तरह की शोभा यात्रा चली आ रही है, लेकिन आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ। रघुराज सिंह भी बता रहे थे, दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी बता रहे थे। लेकिन इस बीच जो खबर मिल रही है उसमें राम बारात पर हमले की खबर आ रही है अलीगढ़ से। तस्वीर, हालांकि इस शोभा यात्रा को गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस 1 की संख्या बता रही है, लेकिन जो है जो खबरें आ रही है उसमें 2 लोगों की संख्या बताई जा रही है। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, अभी नेताओं से बातचीत हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, तो प्रदेश में बीजेपी के नाम को खराब करने के लिए इस तरह की घटनाएं जानबूझकर साजिश की जा रही हैं।
निश्चित तौर पे देखिए, अब अगर बात करें तो पॉलिटिक्स होना तो इसमें लाजमी है। दूसरी तरफ पुलिस अब इन लोगों की गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर रही है। कौन लोग हैं ये, कौन लोगों ने इस तरह के दंगा कराने की यहाँ पे कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, अगर गलत रास्ते से भी था तो उसे समझा बुझा के दूसरे रास्ते पर ले जाया जा सकता था। इसमें तलवार निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने जो शोभा यात्रा है उसको, जो माहौल को बिगाड़ने की क्यों कोशिश की। तो ऐसे में अब जो पुलिस है वो अगर बात करें तो अब इन लोगों की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जो वीडियो बने हैं वो निकाले जा रहे हैं कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन अवांछनीय तत्व थे यहाँ पर जो इस तरह के कृत्य किए हैं, किन लोगों ने यहाँ पर जो है हथियार लेकर आए और कहाँ से हथियार लेकर ये लोग पहुंचे हैं। तो पुलिस जो है अब ये तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर में इन लोगों ने क्यों इस तरह से किया और क्या उनकी पूरी प्लानिंग थी, क्या पहले से ये प्लानिंग थी। देखिए, अभी तक जो बात करें तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये लोग पहले से प्लानिंग थे, ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, क्योंकि इन लोगों के हथियार थे, तलवार, चाकू, इस सब तरह के हथियार इन लोग के पास मौजूद थे। तो अब जब पुलिस इसमें गिरफ्तारी करेगी, इंक्वायरी होगी, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि इन लोगों का क्या प्लानिंग था। लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो कोशिश में है कि माहौल जो है उसको शांत कराया जाए और जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि तनाव जो है वो अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है और जो लोग यहाँ पर जो दुकान वाले लोग हैं उन लोगों को वहां से बंद करा दिया गया, उन लोगों को हटा दिया गया है वहां पे, क्योंकि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। इस वजह से अगर बात करें तो यहाँ पे ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। तुषार बने रहिए हमारे साथ। एसएसपी अलीगढ़ का इस मामले पर क्या कहना है वो दर्शकों को सुनवाते हैं। थाना चंडौल क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी जिसमें इसके मार्ग को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद जो सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई, उसका आंशिक चोटिल था वो, उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए जिसमें शोभा यात्रा जो अलीगढ़ में निकाली जा रही थी, उसी शोभा यात्रा पर हमले की तस्वीर कहा जा रहा है सामने आई। और 15 से 20 लोग जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि 15 से 20 लोग झुंड में घूम रहे थे जिन्होंने अचानक इसको निशाना बनाया। हालांकि पुलिस की माने, जो पुलिस अधिकारी का बयान अभी आप सुन रहे थे कि शोभा यात्रा के मार्ग को बदले जाने को लेकर ये मामला एस्केलेट हुआ, ये मामला बढ़ा, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आए। पुलिस का आधिकारिक बयान यह है कि मार्ग का जो यात्रा, शोभा यात्रा की जो मार्ग है उसको लेकर इश्यू हुआ और उसके बाद ये विवाद बढ़ा। लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, राम बारात की तस्वीर जो कि अलीगढ़ में निकाली जा रही थी। एसएसपी और एसओ जो हैं वो इलाके के वो इस यात्रा में मौजूद थे। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि 15 से 20 की संख्या में लोगों ने झुंड बनाया और उसके बाद इस जो शोभा यात्रा इस पर हमला किया। और इसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक अलीगढ़ जिले के सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं और अलीगढ़ में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यानी इसके अलावा पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो कि सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो तस्वीर आप ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें कुछ वाद विवाद की स्थिति तो बनती दिख रही है। चश्मदीद की माने तो कुछ लोगों ने झुंड बनाकर हमला किया है। पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।